हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं और यह सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 रहेगा। इस क्लास में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमें यहाँ पर बताना है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 28 फरवरी। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, गहीर माता अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? हमारा प्रश्न है गहीर माता अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कछुए के लिए। गहीर माता अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो कछुए के लिए जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने राज्यों से लगती है? हमारा प्रश्न है भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 4 भारतीय राज्यों से। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? हमें बताना है आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, जमा राशि के उस प्रतिशत भाग को किस नाम से जाना जाता है जिसे बैंक को अपने पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नगद आरक्षित अनुपात। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? हमारा प्रश्न है सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? हमारा प्रश्न है नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बॉक्सिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? हमारा प्रश्न है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया E बराबर mc² समीकरण पर आधारित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा प्रश्न है गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गोमती नदी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है,
निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नौका दौड़। कॉक शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? तो नौका दौड़ के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा फ्रांसीसी संविधान से। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु किस रूप में जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा समभारिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वन। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यनी वन की देवी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सेबी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? रोडोप्सिन, जिसे दृष्टिबैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आँख। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? हमारा प्रश्न है डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है बताना है। इनमें से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मीथेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? किस पादप ऊतक के भागों में गैसों का आदान प्रदान होता है? हमारा प्रश्न है किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रंध्र। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? हमारा प्रश्न है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1919 में। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में की गई थी। तो यह था हमारा सामान्य ज्ञान का पार्ट 2। यहाँ पर हमने जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।